मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आई हूँ जिसको देखकर और सुनकर आप ना सिर्फ महज़ूज़ होंगे बल्कि आपकी मालूमात में भी यकीनन इजाफ़ा होगा। आज मैं आपको दौरे हाज़िर में होने वाली कुछ ऐसी दरियाफ़्तों के बारे में बताऊंगी जिनको जानकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान और तंग रह गए। कदीम ज़माने की इन दरियाफ़्तों ने कैसे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इन दरियाफ़्तों से हमारी आज की ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तमाम मालूमात को जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना होगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मुस्तकबिल में भी आप इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखते रहें। आइए अब इस मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मुजस्मा की जिसकी दरियाफ्त पर बहुत से लोग हैरान हैं। आप ये तो जानते हैं कि इस दुनिया में इंसान सदियों से ज़िंदगी गुजारता चला आ रहा है। साइंस की रूह से इंसान ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा के वक्त पहले बंदर था, फिर करोड़ों साल जिंदगी का ये सफ़र तय करते हुए उसने इंसान की शक्ल धार ली। इस प्रोसेस को साइंस में एवोल्यूशन का नाम दिया गया। स्टोन एज में रहने वाले इंसान आज के इंसान से बहुत अलग थे। उनका ना सिर्फ रहन सहन बहुत मुख्तलिफ था बल्कि ज़ाहिरी कदोकामत और शक्ल शबाहत में भी मुख्तलिफ थे। आर्कियोलॉजिस्ट को 8000 साल पुराने कुछ ऐसे मुजस्मे मिले जो देखने में बहुत अजीब थे। उनका कहना था कि ये मुजस्मे पुराने दौर में रहने वाले इंसानों के हाथों से तराशे गए हैं। उनकी बनावट इस कदर अजीब थी कि आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि ये मुजस्मे इंसानों से मुशाबित तो रखते थे मगर उनमें से कुछ का कद 8 फुट था और कुछ का कद महज 2 फुट था। इनमें से कुछ के हाथ बहुत पतले और छोटे थे और कुछ के हाथ तो मौजूद ही नहीं थे। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ये मुजस्मे भले दिखने में इंसानों जैसे थे मगर ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि मुजस्मे वाकई में इंसानों के ही बनाए गए हों। इन मुजस्मों की आंखें हकीकत के इस कदर करीब थीं कि ऐसा मालूम होता था कि वो आंखें वाकई हमें देख रही हों। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब मैं आपको मिस्र से मिलने वाले एक पुराने और पुरस्कार संदूक के बारे में बताती हूँ जिनमें ऐसी ममीज़ दरियाफ्त की गई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को हैरत में डाल रखा है। एहराम मिस्र के अलावा मिस्र में और जगहों से भी ऐसे फनपारे दरियाफ्त किए गए हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। 2018 में पिरामिड के करीब मौजूद एक गार में ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए 24 संदूक दरियाफ्त किए गए, जिनमें से हर एक संदूक का वज़न 100 टन से भी ज़्यादा था। माहिरीन ये मालूम करने में कामयाब रहे कि ये संदूक हज़ारों साल पुराने हैं और ये आम संदूक नहीं बल्कि ताबूत हैं जो कि पुराने वक्तों में मिस्र के लोगों को मौत के बाद दफनाने के लिए बनाए गए थे। ये ताबूत बहुत महारत से बगैर किसी दौरे हाजिर के औजार की मदद लिए सिर्फ चीनी हथौड़े की मदद से बनाए गए हैं। और हैरान कुन बात यह है कि ये ताबूत ग्रेनाइट जैसे भारी पत्थर से बनाए गए हैं जिनको उठाना और इतनी ही महारत से बनाना कोई आसान काम नहीं। ये मालूम करना भी मुश्किल है कि इतने भारी ताबूतों को बगैर क्रेन या किसी मशीन के किस तरह इस जगह तक पहुंचाया गया। साथियों, अब हम बात करते हैं ईस्टर आइलैंड की। ये चीन में वाक़या एक हज़ारों साल पुराना जजीरा है। कुछ साल पहले यहाँ तकरीबन 10,000 इंसान रहा करते थे, लेकिन फिर अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ की आबादी 10,000 से घटकर सिर्फ 1500 रह गई। इस जजीरा पर आबादी के यूं अचानक कम होने की कोई बड़ी वजह सामने ना आ सकी, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात रोनुमा हुए जिसकी वजह से आबादी में इतनी कमी आई, मगर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस जजीरे की दुनिया में मशहूर होने की सिर्फ यही बड़ी वजह नहीं बल्कि यहाँ पर इंसानी शक्ल से मुशाबत रखने वाले मुजस्मे भी मौजूद हैं जो साइज़ में बहुत बड़े हैं। ये मुजस्मे किसने और क्यों बनाए, इनके बारे में आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका
اور یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ اس زمانے میں اتنے بڑے مجسمے بغیر کسی جدید اوزار کے کیسے کاٹے گئے اور کیسے تراشے گئے۔ ایسٹر آئی لینڈ پر موجود ان مجسموں کی تعداد 900 بتائی جاتی ہے۔ آرکیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ ان مجسموں کو کسی اور جگہ بنایا گیا اور بعد میں اس کی موجودہ جگہ پر لا کر رکھ دیا گیا، مگر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ مجسمے اس قدر بھاری بھرکم ہیں کہ آخر ان کو کس چیز پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اب میں آپ کو بھارت میں موجود ایک پراسرار مندر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ مندر کئی صدیوں پرانا ہے اور اس کا نام کیلاش ہے۔ اس مندر کی کاریگری کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اتنی صدیوں پرانے مندر کو اس قدر خوبصورتی سے کیسے تراشا گیا۔ اور سب سے خاص بات اس مندر کی یہ ہے کہ یہ ایک بڑے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا۔ اس زمانے میں بغیر کسی ٹیکنالوجی کے پہلے پہاڑ کو کاٹنا اور پھر مندر کو تراشنا بہت ہی حیرت کی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آج کے دور میں اس طرح کے مندر کو بنانے کے لیے ہزاروں مزدور اور کئی دنوں کی محنت درکار ہوگی۔ اور پھر یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ مزدور صرف چینی ہتھوڑوں سے اس طرح کی خوبصورت کاریگری کر پائیں جو اس دور کے اس مندر میں کی گئی تھی۔ دنیا میں اس طرح کی عمدہ کاریگری صرف بھارت میں ہی نہیں ملتی، بلکہ دنیا کی اور بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ایسے حیران کن فن پارے موجود ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لبنان میں بھی اس طرح کے تراشے ہوئے پتھر موجود ہیں جن کو سیاح پوری دنیا سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چند افراد یہ مانتے ہیں کہ یہ عجائبات اتنے پرانے ہی نہیں ہیں اور ماڈرن دنیا کے لوگ نے ہی ان کو تخلیق دیا ہے، جبکہ ریسرچ میں ماہر آثار قدیمہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پتھر صدیوں پہلے تراشے گئے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لکھ کر ہمیں بتانا مت بھولیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے تاکہ آئندہ دنوں میں آپ کے لیے مزید دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو سکے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔